दोस्तों, मणिपुर हिंसा के बारे में कौन नहीं जानता, जहां कुकी और मैतेई समुदाय के लोग एक दूसरे की जान के दुश्मन बने हुए हैं। हालात आज वहां ठीक नहीं है, लेकिन इन दोनों समुदाय की अगर बात करें तो इनके बारे में अब लोग जानना चाहते हैं कि आखिर ये लोग एक दूसरे की जान के दुश्मन क्यों बने हुए हैं। आखिर वो कौन सी रंजिश है जो पीढ़ियों से इन दोनों समुदाय के बीच पनप रही है। आज अपनी इस वीडियो में इसी बारे में हम खुलकर चर्चा करेंगे, तो बने रहिए आप हमारे साथ। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये दोनों समुदाय कौन है और कब से ये मणिपुर में है। तो कौन है कुकी समुदाय, ये देखते हैं। कुकी एक जनजाति है जो भारत के मणिपुर और मिजोरम राज्य के दक्षिण पूर्व भारत में निवास करती है। कुकी भारत, बांग्लादेश और म्यांमार में पाए जाने वाले कई पहाड़ी जनजातियों में से एक है। अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर कुकी समुदाय के लोग उत्तर पूर्व यानी नॉर्थ ईस्ट भारत के करीब सभी राज्यों में मौजूद हैं, सभी लगभग। तो मणिपुर की कुल जो आबादी है उसमें नागा और कुकी की जनसंख्या लगभग 40% है, लेकिन मणिपुर की 90% भूमि पर ये लोग रहते हैं। ये दोनों समुदाय मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करते हैं। और अब अगर बात करें मैतेई समुदाय की, तो ये भी बहुत खास समुदाय है यहाँ का। मैतेई मणिपुर का सबसे बड़ा समुदाय है। मैतेई का राजधानी इम्फाल में एक तरीके से हम कहें ना प्रभुत्व भी है, और इन्हें आमतौर पर मणिपुरी ही कहा जाता है। मतलब जो ये मैतेई हैं, इनको ही असल मणिपुरी कहा जाता है। तो 2011 की जनगणना के मुताबिक मैतेई राज्य की आबादी का 64.6% है। हालांकि इसके बावजूद मणिपुर की भूमि के लगभग 10% हिस्से पर ही इनका कब्जा है। मैतेई समुदाय के जो अधिकतर लोग हैं वो हिंदू हैं, यानी सनातन धर्म से ताल्लुक रखते हैं, जबकि नागा और कुकी मुख्य रूप से जो हैं क्रिश्चियन हैं, ईसाई हैं। 2011 की जनगणना के मुताबिक मणिपुर में हिंदुओं और ईसाइयों की जो आबादी है लगभग 41% है। वैसे देखा जाए तो मैतेई समुदाय बड़ी आबादी होने के साथ साथ मणिपुर की सियासत में भी अपनी अच्छी खासी मजबूती पकड़ रखता है। वही राज्य विधानसभा में मैतेई का प्रतिनिधित्व भी ज्यादा माना जाता है, और है भी। यही नहीं, मौजूदा जो मुख्यमंत्री हैं यहाँ के, एन बीरेन सिंह, भी मैतेई समुदाय से ही आते हैं। सियासी रूप से मैतेई समुदाय के जो लोग हैं इसलिए ज्यादा मजबूत माने जाते हैं क्योंकि राज्य की 60 विधानसभा सीटों में से जो 40 सीटें हैं इम्फाल घाटी क्षेत्र से हैं, और इन क्षेत्रों में ज्यादातर इसी समुदाय के जो लोग हैं उनका कब्जा है। मैतेई जो लोग हैं वो ज्यादा पढ़े लिखे हैं, और राज्य के व्यापार और राजनीति में कुकी और नागाओं के जो अगर कंपैरिजन करें तो बेहतर जो है लीड करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं। और अब अगर बात करें कि इन दोनों के अंदर विवाद क्या है, मसला क्या है इन दोनों का, तो वो भी हम खुलकर जान लेते हैं। जो कुकी हैं और नागा समुदाय के जो लोग हैं वैसे तो पारंपरिक रूप से एक दूसरे के विरोधी हैं, लेकिन अगर बात आ जाती है मैतेई की, मैतेई के खिलाफ बोलने की, मैतेई के खिलाफ होने की, उसके विरोध करने की, तो ये दोनों यानी कुकी और नागा एकजुट हो जाते हैं और दोनों मिलकर विरोध करते हैं। किसका? मैतेई का। और यही कारण है मैतेई समुदाय को दोनों से ही एक तरीके से भिड़ना होता है, दोनों को ही फेस करना होता है। तो शुरुआती दिनों की अगर बात करें तो कुकी और जो मणिपुर की पहाड़ियों में मैतेई राजाओं ने ही जो है, हम एक तरीके से कहें कि उनका योगदान रहा, उन्होंने ही बसाया था ताकि इम्फाल घाटी में मैतेई और घाटी पर आक्रमण करने वाले नागाओं के बीच में एक बफर के रूप में काम कर सके। तो साल 1993 में मणिपुर में नागा कुकी के बीच बहुत भयानक हिंसा भी हो चुकी है। 1993 की हम बात कर रहे हैं, जिसमें 100 से ज्यादा जो कुकी लोग हैं वो नागाओं के जरिए मारे गए थे। और अगर हाल फिलहाल की बात करें, वर्तमान की बात करें, तो मैतेई और कुकी के बीच में संघर्ष की जो वजह है वो आरक्षण है। जी हाँ, रिजर्वेशन है। एक्चुअली क्या है कि पहाड़ियों में जो रहने वाले कुकी समुदाय सरकार की अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल है। कौन? कुकी समुदाय। लेकिन मैतेई नहीं है, और मैतेई समुदाय के जो लोग हैं लंबे वक्त से अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं। अनुसूचित जनजाति मतलब वो शेड्यूल्ड ट्राइब जो होते हैं, वो SC ST। दूसरी तरफ जो कुकी और नागा हैं
उनका इल्जाम है कि जो ज्यादातर विकास के जो फायदे होते हैं, लाभ होता है, वो मैतेई समुदाय को ही दिया जाता है। तो वो सोचते हैं कि इन लोगों के साथ नाइंसाफी होती है। और वर्तमान में भी विवाद तब और बढ़ गया जब मणिपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिए केंद्र को एक प्रस्ताव भेजने को कहा था। बस फिर क्या था, यहां घमासान हो गया। कुकी और नागा मैतेई को एसटी का दर्जा देने के सख्त खिलाफ हैं और हो गए। उनका मानना है कि अगर मैतेई को एसटी का दर्जा मिल गया तो जरूरत से ज्यादा जो नौकरियां हैं और लाभ हैं वो मैतेई को ही मिलेगी, और पहले से ही मैतेई को राजनीतिक फेवर मिलता ही रहा है और इनकी संख्या भी ज्यादा है और मणिपुरी भी यही कहलाते हैं। तो हम लोगों का क्या होगा? मसला यह है, लड़ाई यह है असल। इसके अलावा एक चीज और बहुत खास कि मणिपुर में हिंसा और विवाद की एक और खास वजह है, और वो ये है कि वहां एक कानून भी है जिसके तहत घाटी में जो मैतेई समुदाय के जो लोग बसे हुए हैं वो लोग पहाड़ी इलाकों में ना तो रह सकते हैं और ना ही जमीन खरीद सकते हैं, जबकि पहाड़ियों में रहने वाले ही कुकी और नागा समुदाय के जो लोग हैं वो घाटी में बस भी सकते हैं और जमीन भी खरीद सकते हैं। और इसी बात को लेकर मैतेई समुदाय के लोग कुकी और नागा समुदाय के लोगों के साथ भिड़ते हैं, उनको पसंद नहीं करते हैं। उनको लगता है कि यहां पर उनके साथ नाइंसाफी हुई है। तो 3 मई 2023 को क्या हुआ था? यही हुआ था। मणिपुर में अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मैतेई समुदाय की मांग के विरोध में पर्वतीय जिलों में ट्राइबल सॉलिडेटरी मार्च यानी आदिवासी एकजुटता मार्च का आयोजन किया गया था, और यह मार्च कुकी समुदाय की तरफ से आयोजित की गई थी। और इसी दौरान ये पूरी हिंसा भड़क होती, और उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो हम सब ने टीवी न्यूज चैनल पे देखा। बेहद शर्मनाक था, बहुत ही बुरा था, क्योंकि दोस्तों ये बात तो साफ है कि मणिपुर के अंदर ये बात आज भी मसला बनी हुई है, और आज भी जात पात का प्रभाव हम भारत के विभिन्न हिस्सों में देख सकते हैं। और इसी के चलते जो ये हिंसा होती है अलग अलग जगहों पर हम देखते हैं, और जैसे कि मणिपुर में भी हुई। लेकिन खून बहाकर इंसाफ का तकाजा बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। खून बहाना एक गुनाह है, एक जुर्म है, और वाकई में जो कुछ भी मणिपुर में हुआ बहुत ही काबिल मजम्मत था, और उसकी जितनी निंदा की जाए इतनी कम है। खैर दोस्तों, हमारा मसला ये है, हमारी जो मेन मकसद फोकस है वो यही है कि हम आपको ये जानकारी दें कि आखिर कुकी समुदाय और मैतेई समुदाय के बीच में आखिर झगड़ा क्या है, कब से लड़ते आ रहे हैं और क्यों एक दूसरे से लोग नफरत करते हैं। ये जानकारी हमने अलग अलग सोर्सेस से जुटाई है, और अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम वो लिंक भी डालेंगे जहां से हमने ये जानकारी ली है। वैसे आपको वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगी है। ताजा अपडेट के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। देखते रहिए लर्न मास कॉम विद शाहिदा। नमस्कार।